सरिता काम पर जाते हुए अपनी फोटो के लिए खाने के लिए कुछ खरीद रही होती है। मेरी दोनों बड़ी बेटियों को चाउमीन और मोमोज बहुत पसंद है। उनके लिए चाउमीन और मोमोज खरीद लेती हूँ। और छोटी वाली, वो दोनों तो चॉकलेट से ही खुश हो जाती हैं। आज सरिता को उसकी तनख्वाह मिली थी। बहुत समय हो गया था उसने अपनी 5 बेटियों के लिए कुछ नहीं लिया था। वो अपनी बड़ी बेटियों के लिए चाउमीन मोमोज लेकर 2 छोटी बेटियों के लिए उनकी पसंद की चॉकलेट ले लेती है और सबसे छोटी वाली के लिए एक निप्पल खरीद लेती है। अभी मुन्नी इतनी बड़ी तो हो ही गई है कि वो निप्पल से दूध पी सकती है। उसके लिए यही लेना ठीक रहेगा। सरिता खाने पीने का सामान और निप्पल खरीदकर वापस अपने घर आ जाती है, जहां उसकी 5 बेटियां उसे देखकर बहुत खुश होती हैं। माँ आ गई, माँ आ गई। माँ, आप हमारे लिए क्या लेकर आई हो? ये लो तुम्हारी मनपसंद चॉकलेट। और हमारे लिए क्या लेकर आई हो आप? क्या आप हमारे लिए कुछ भी नहीं लेकर आई हो? ओहो, तुम दोनों से तो जरा भी सब्र नहीं होता। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, तुम्हारा फेवरेट चाउमीन और मोमोज। सरिता के लाए हुए चाउमीन मोमोज देखकर आरती अंजलि दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। जैसे ही वो दोनों चाउमीन और मोमोज खाने के लिए लेती हैं, सरिता उनसे कहती है, रुको, पहले अपने हाथों को धोकर अन्नपूर्णा देवी को खिलाओ, उसके बाद तुम इसे खाना। पता है ना तुम्हें, आज हम जो ये खाना खाते हैं ये सब अन्नपूर्णा देवी का दिया हुआ है। उन्हें हम निराश नहीं कर सकते। अरे हाँ माँ, आपने हमें याद दिलवा दिया, नहीं तो हम भूल ही जाते। चलो अपने हाथों को धोकर हम अन्नपूर्णा देवी को भोग लगा देते हैं, फिर हम ये सब खाएंगे। सरिता गरीब थी। नौकरी करके वो अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था, जिसके कारण वो विधवा हो गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद सरिता के घर में जो भी कुछ बनता या बाहर से आता, वो उसे सबसे पहले अपने घर के मंदिर में रखकर अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति पर चढ़ाती। उसके बाद पूरा परिवार खाना खाता। माँ, क्या हम अपनी चॉकलेट भी अन्नपूर्णा देवी को खिला सकते हैं? हाँ मेरी प्यारी बेटी, बिल्कुल खिला सकते हो। ठीक है माँ। ऐसा कहकर दोनों छोटी बेटियां भी अन्नपूर्णा देवी के पास जाती हैं, जिसके बाद सरिता अपनी सबसे छोटी बेटी को दूध पिलाने के बाद घर के काम करती है। जब तक उसकी बेटियां अपनी पसंद का खाना खाती हैं, वो उनके लिए रात का खाना भी बनाकर तैयार कर लेती है। चलो मेरी प्यारी बेटियों, अपनी अपनी थाली लेकर अन्नपूर्णा देवी के पास चलो। उन्हें भोग लगाकर हम अपना खाना खाएंगे। सरिता 5 बेटियों के साथ बैठकर अन्नपूर्णा देवी को भोग लगाकर खाना खाती है, जिसके बाद वो अपनी 5 बेटियों के साथ रात को आराम से सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो सरिता के शरीर पर लाल रंग के गोल गोल निशान बने होते हैं, जिन पर उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। ये रात ही रात उसके साथ क्या हो गया था, इसका उसे भी कुछ नहीं पता था। उसके शरीर में इतना दर्द था कि वो उठकर अपने काम पर भी नहीं जा सकती थी। आए मेरा शरीर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ माँ आपको, ये अचानक से? चलो माँ, डॉक्टर के पास चलो। मेरे अंदर चलने की हिम्मत नहीं है बेटी। मैं चल तो बहुत दूर, खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। माँ, ये क्या हो गया है एक ही रात में आपको? मैं डॉक्टर को घर पर ही बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर आरती वहां से चली जाती है। इसके बाद सरिता की दोनों छोटी वाली बेटियां एकदम से आकर उसकी हालत देखकर उसे गले से लगा लेती हैं। माँ, आपको क्या हुआ है? या आपके शरीर पर किस चीज के निशान है? माँ, आपको दर्द हो रहा है क्या? माँ, आपको किसी ने मारा है क्या? नहीं प्यारी बेटियों, मुझसे तुम दूर हो जाओ। पता नहीं ये कैसा रोग है, कहीं तुम्हें कोई परेशानी ना हो जाए। हट जाओ मेरे पास से। सरिता अपनी दोनों छोटी बेटियों को अपने आप से दूर कर देती है। तब भी वहां गांव का डॉक्टर आता है। अरे बाप रे, ये तो कोई गंभीर बीमारी लगती है, जैसे चेचक की बीमारी होती है। कहीं इसे छूने से मुझे ये बीमारी ना हो जाए। इधर डॉक्टर ऐसा सोच ही रहा था और यहाँ बेचारी सरिता दर्द से तड़पती हुई उससे पूछती है, डॉक्टर साहब, आखिर ये सब क्या हुआ है मुझे? ये कैसी बीमारी है, कैसा रोग है? मालूम होता है ये छुआछूत की बीमारी है। जितना कोई तुमसे दूर रहे उतना अच्छा होगा। मैं बस तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ। इस बीमारी का इलाज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इसकी फोटो खींचकर शहर के बड़े डॉक्टर को दिखा सकता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर अपने फोन से फोटो खींचकर निकाल लेता है और वहां से चला जाता है। गांव के लोगों को जब सरिता की हालत के बारे में पता चलता है तो सभी उससे वास्ता रखना बंद कर देते हैं। उसकी बेटियों के साथ अपने बच्चों को खेलने तक नहीं देते। इसी के चलते सरिता की इस हालत के चलते उसकी 5 बेटियां उस दिन सुबह से रात तक भूखी रहती हैं।
लगी है। भूख तो हमें भी लग रही है दीदी, आप हमारे लिए कुछ खाने के लिए बना दो। हाँ दीदी, बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ चलो अंजलि, रसोई में चलकर कुछ खाने के लिए बनाते हैं। लेकिन हमें तो खाना बनाना आता ही नहीं, कभी माँ ने हमें खाना बनाना सिखाया ही नहीं था। इधर मुन्नी रो रही होती है तो उधर चारों बहनें भूख से तड़पती हुई रसोई में पहुंच जाती हैं। वो अपने खाने के लिए कुछ बनाने की कोशिश करती हैं लेकिन बना ही नहीं पाती। मुझसे ये चूल्हा चल नहीं पा रहा, सब्जी कैसे बनाएंगे? देखो जरा, मैं माँ की जैसे ही आटा गूंदने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये आटा इस तरह पतला हो गया है। दोनों बड़ी बहनें बहुत कोशिशों के बाद भी खाना नहीं बना पाती, जिसकी वजह से उन्हें रोना आ जाता है। वो रोते हुए अपनी माँ के पास आ जाती हैं। माँ, आपने हम दोनों को खाना बनाना क्यों नहीं सिखाया? अगर आपने हमें खाना बनाना सिखा दिया होता तो ये परेशानी नहीं होती। माँ, हम पांचों बहनें भूख से तड़प रही हैं। तुम्हारे पिता के स्वर्गीय होने के बाद मैंने तुम पांचों की देखरेख में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे लिए तुम पांचों मेरी जान से भी बढ़कर हो। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी ऐसी हालत हो जाएगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, कोई हमारी मदद करे या ना करे, अन्नपूर्णा देवी हमारी मदद जरूर करेंगी। सरिता को अभी भी अन्नपूर्णा देवी पर भरोसा था। इधर 1 से 2 दिन बीत जाते हैं और अब बिना कुछ खाए पिए पांचों बेटियां घर में तड़प रही होती हैं। अंजलि जैसे तैसे हिम्मत करके गांव के लोगों के घर में मदद मांगने जाती है। अम्मा, कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। मेरी चारों बहनें भूखे घर पर हैं। मेरी माँ बहुत बीमार है, उनको कोई बीमारी हो गई है। अरे जा जा यहाँ से, चली जा, कहीं तेरी माँ की छुआछूत की बीमारी हमारे घर में ना फैल जाए। इसी तरह अंजलि को हर कोई उल्टी सीधी बातें सुनाकर अपने घर के यहाँ से भेज देता है। अंजलि हर घर में ठोकर खाकर वापस अपने घर आ जाती है। जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा बंद करने वाली होती है, उसके घर के बाहर एक औरत आती है। रुको बेटी, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। चलो, मैं तुम्हारे घर में आकर खाना बना देती हूँ ताकि तुम 5 बहनें खाना खा सको। ये सुनकर अंजलि बहुत खुश होती है। अन्ना घर के अंदर आती है और आते ही रसोई में जाती है। वो रसोई का सामान अपने हाथों से स्पर्श करती है और मुस्कुराकर खाना बनाना शुरू कर देती है। उसे अपने लिए खाना बनाते देखकर चारों बहनें खुश हो जाती हैं। आखिर आज हम खाना खाएंगे, बहुत जोर से भूख लगी है। मैं माँ को इस बारे में बताती हूँ। पूर्वी, श्वेता अपनी माँ के पास जाकर उस औरत के बारे में बताती हैं, लेकिन सरिता को कुछ सुनाई नहीं देता। उसकी हालत ही ऐसी थी। अन्ना इधर 5 मिनट में ही पूरा खाना तैयार करके चारों बहनों के लिए परोस देती है। आ जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। इधर अन्ना अपने हाथों से चारों बहनों को खाना खिलाती है तो उधर मुन्नी रोने लगती है, जिसके चलते अन्ना मुन्नी को अपने स्तन के पास लगा लेती है। दूध पीते हुए मुन्नी शांत हो जाती है। अब अन्ना घर के काम से लेकर 5 बेटियों की भूख का अच्छे से ख्याल रखती है। वहीं दूसरी तरफ वो जंगल से जड़ी बूटियां लाकर सरिता के शरीर पर लगाती है, जिससे उसकी बीमारी धीरे धीरे कम होने लगती है। कुछ दिन बाद सरिता को थोड़ा होश आ जाता है तो वो उठकर खड़ी होती है। कहाँ है मेरी 5 बेटियां? कहीं दिखाई नहीं दे रही। सरिता देखती है कि उसके घर के आंगन में उसकी 5 बेटियां खेल रही हैं और रसोई में कोई खाना बना रहा होता है। जब वो रसोई में जाती है तो उसे वहां एक औरत खाना बनाते हुए दिखाई पड़ती है। उसे देखते ही सरिता हैरान रह जाती है। अरे अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी की जय हो। अन्नपूर्णा देवी अपने साक्षात मुझे दर्शन दिए हैं। मैं तो आपकी आभारी हो गई हूँ। क्या इतने दिनों से आपने मेरी बेटियों का ख्याल रखा? ये सुनते ही अन्नपूर्णा देवी के रूप में आ जाती है। तुमने मुझे कैसे पहचाना? देवी, मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं अपनी देवी को नहीं पहचानूंगी तो किसको पहचानूंगी? मैं आपकी आभारी हूँ देवी। तुम्हारे पास तो आना ही था, सबसे खास जो हो। एक बार को तुम खुद खाना नहीं खाओगी, लेकिन मुझे खिलाए बिना नहीं सोओगी, और मेरे रहते तुम्हारी बेटियां भूखी हो जाएं, ऐसा मैं नहीं होने दे सकती थी। इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई। अन्नपूर्णा देवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आप न होती तो पता नहीं मेरी बेटियों का क्या होता। आज के बाद तुम और तुम्हारी बेटियां कभी कोई परेशान नहीं होंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। जब भी तुम्हें कुछ खाना हो या किसी भी चीज की जरूरत हो तो इस जादुई रसोई के अंदर आकर तुम मांग लेना। इस रसोई में आज से मेरा वास है।
इतना कहने के बाद अन्नपूर्णा देवी वहां से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद सरिता बहुत खुश होती है और अपनी 5 बेटियों को बुलाकर उन्हें गले से लगा लेती है। माँ, आप ठीक हो गई? हाँ, पता है घर में एक औरत है जो हमारे यहाँ खाना बनाती है और हमें समय पर खाना खिला देती है, बिल्कुल आपकी तरह। हाँ, क्योंकि वो कोई और नहीं अन्नपूर्णा देवी थी जो इतने समय से हमारे घर में रह रही थी। अब से हमारी परेशानी खत्म हो गई। क्या माँ, आप सच कह रही हो? वो अन्नपूर्णा देवी थी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा माँ। मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन साक्षात देवी हमारे घर में पधारी है और हमारी ये साधारण रसोई अब जादुई रसोई हो गई है। अगर ये रसोई जादू की है तो क्या इस रसोई से हमें खाने में छोले भटूरे मिल सकते हैं? पूर्वी के इतना कहते ही रसोई के अंदर अपने आप छोले भटूरे की प्लेट प्रकट होती है, जिसे देखकर 5 बेटियां और उनकी माँ हैरान रह जाती है। इस तरह 5 बेटी और उनकी माँ के पास जादुई रसोई थी। जब भी उन्हें कुछ चाहिए होता तो वो जादुई रसोई से मांग लेती। इसी के चलते अब उनकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो खुशी खुशी रहने लगती हैं।